अनुपमा के आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि अनुज अनुपमा के बारे में सोच रहा होता है। फिर वो दरवाजा खोलकर अपने पैर को बाहर निकालता है कि मैं एक बार अनुपमा से मिलाऊं। फिर अंदर कर लेता है कि नहीं, अभी जाना ठीक नहीं होगा। तभी उधर अनुपमा भी अनुज के बारे में सोच रही होती है और अपना सामान रख रही होती है। अनुपमा अपना फोन उठाकर जैसे ही अनुज को फोन लगाने वाली होती है, वैसे ही उसे वनराज की कई बातें याद आ जाती हैं कि अगर तुम हाँ करोगी तो तुमसे जुड़े हर इंसान की जिंदगी हिल जाएगी अनुपमा। फिर अनुपमा फोन रख देती है। उधर अनुज भी कह रहा होता है अपने मन में कि क्या चल रहा है तुम्हारे मन में अनुपमा, तुम्हारे मन में आखिर क्या चल रहा है, तुम्हारा फैसला क्या होने वाला है, पता नहीं तुम इस समय क्या फैसला लोगी। तभी फोन रखकर अनुपमा दरवाजे की कुंडी खोलने के लिए जाती है, पर वहाँ पर खड़े होकर ये सोचने लगती है कि फैसला बहुत 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 कठिन है, पर कल परफॉर्मेंस के बाद अनुज को मैं बता दूंगी। जानती हूँ अनुज, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, बहुत बुरा लगेगा, पर कहना तो पड़ेगा ही ना, सबके सामने, पूरे परिवार के सामने कहना तो पड़ेगा। कल डांस के बाद वो फैसला सुनाऊंगी जो दिल तोड़ देगा। उधर अनुज के पास फोन आता है तो अनुज कहता है कि कल शायद कोई मीटिंग होती है जिसके बारे में अनुज को अहमदाबाद के बाहर जाना पड़ेगा। दूसरी सुबह बापूजी घर के बाहर आते आते कहते हैं कि मुझे अनुपमा से बात करनी ही पड़ेगी। जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं इतनी सुबह पूजा किसने की, इतनी सुबह तो मेरी बेटी ही जागती है। तभी बापूजी अनुपमा को बुला रहे होते हैं, अनुपमा बेटा, अनु अनु। तभी वनराज अंदर से बाहर आता है और बापूजी से कहता है कि आपकी बेटी सुबह सुबह चली गई बापूजी, वो मेरी यूएस की क्लाइंट के साथ मीटिंग थी तो मैं वहाँ के टाइम डिफरेंस की वजह से मुझे सारी रात जागना पड़ा। मैंने तो उसको देखा था बापूजी, वो बैग लेके निकल रही थी। तभी भाभी वहाँ आती है और बापूजी और वनराज की बातें सुन रही होती है। वनराज कहता है कि आज उसकी रिहर्सल, शायद टेक्निकल रिहर्सल है, तो वो पूजा पाठ कर जल्दी निकल गई। तभी वनराज बापूजी से कहता है आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं बापूजी। तभी भाभी कहती है अरे हाँ, आप क्यों इतने परेशान लग रहे हैं। बापूजी कहते हैं कि परेशान तो तुम दोनों दिखोगे बेटा, मेरी बेटी की खुशियां तो दूर, अगर उसकी खुशियों पर आंच भी आई तो बा कहती है तो क्या। तो बापूजी कहते हैं कि तुम्हें पता चलेगा कि जब बेटी की आंख में आंसू आता है तो पिता दुनिया जलाने को तैयार हो जाता है, याद रखना तुम लोग ये बात। तभी बापूजी समर समर कहते हैं अंदर चले जाते हैं। फिर बा कहती है तेरे बापूजी को तो अनुपमा के सिवा कोई दिखाई ही नहीं देता। तभी वनराज कहता है आज इस बात को तो यही खत्म करना ही होगा। उधर अनुपमा अपने स्टूडियो पहुंच गई होती है। फिर वो अनुज के दिए हुए घुंघरू को अपने बैग से निकाल कर मेज पे रखती है। फिर अनुज के बारे में सोच ही रही होती है कि उसने कल उनसे क्या कहा, मुझे जाने दीजिए। तो अनुज कहता है कि मैंने हाथ छोड़ा है, साथ नहीं छोड़ा, पर अगर तुमने मेरा साथ छोड़ा तो मैं ना कोई जिद करूंगा, ना हाथ फैलाऊंगा, सिर्फ वहां से चला जाऊंगा। तभी अनुपमा अनुज को फोन कर रही होती है, लेकिन अनुज फोन नहीं देखता। वो अनुपमा की परफॉर्मेंस के लिए जल्दी से जल्दी वहां पहुंचने के चक्कर में फोन को देखता ही नहीं है। इधर बापूजी, समर और किंजल अनुपमा के स्टूडियो में आते हैं। तभी अनुपमा कहती है आप लोग आ गए बापूजी। तो बापूजी कहते हैं बेटा आज मैं तुझसे सीधे सीधे पूछ रहा हूँ, तुम आज अनुज को क्या जवाब देने वाली हो। जैसे ही अनुपमा बापूजी से बताने चलती है, वैसे ही वहाँ एक लड़की आती है और कहती है एक्सक्यूज मी अनुपमा जी, आपको एग्जैक्ट ड्रेस चेक करने के लिए बुलाया जा रहा है, आप चलिए। तभी किंजल कहती है आप देख नहीं रही हैं हम लोग बात कर रहे हैं। तो वो लड़की कहती है आप बात में कर लीजिएगा, चलो मैम। तभी समर कहता है कूल डूड, आज मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। किंजल कहती है ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। उधर अनुज अपनी कार ड्राइव कर रहा होता है और वो कह रहा होता है इतने महीनों में पहली बार ऐसा हुआ है कि अनुपमा से मेरी बात नहीं हो पाई है। फिर सोचता है यार उसको भी तो इस समय स्पेस की जरूरत है। उधर अनुपमा अपनी ड्रेस पहनकर तैयार हो गई होती है। फिर वह उन घुंघरुओं को अपने गालों से लगाती है और अनुज की कही हुई बातों को याद कर रही होती है कि अनुज ने उससे कहा था कि जब तुम स्टेज पर होगी तो तुम ये नहीं सोचोगी कि कौन तुम्हारे साथ है या कौन नहीं है, बस तुम परफॉर्मेंस करोगी और पूरे दिल से करोगी, अपने लिए करोगी, हमारे लिए करोगी, अपने परिवार के लिए करोगे, पूरे गुजरात के लिए करोगी। फिर अनुपमा घुंघरू को अपने पैरों में बांधती है। फिर अनुपमा ये कहती है कि कब से सवाल उठ रहे हैं मेरे अनुज के रिश्ते पर, अब और बर्दाश्त नहीं होता है। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर आज ये फैसला किया है। आज फैसले की रात है, आज तो ये कहानी खत्म कर ही दूंगी, पर आज पहली बार ऐसा हुआ है कि सुबह से मेरी अनुज से बात ही नहीं हो पाई है। फिर अनुपमा अनुज की फोटो अपने फोन में देखती है और कहती है कि कल रात के लिए बहुत 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 सॉरी, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मुझे ऑल दी बेस्ट भी नहीं कहेंगे। फिर अनुपमा अनुज को कॉल करती है, पर अनुज ड्राइविंग कर रहा होता है, इसलिए उसके फोन पर ध्यान ही नहीं देता है। तभी काका अंदर आते हैं और कहते हैं अनु बेटा
तो अनुपमा कहती है काका आ गए आप। तो काका कहते हैं विशिंग योर वेरी वेरी बेस्ट बेटा। तो अनुपमा कहती है थैंक यू। फिर काका कहते हैं कि क्या बात है बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। तब अनुपमा काका से कहती है कल रात से अनुज का फोन नहीं आया काका। तब काका कहते हैं आज सुबह मेरी अनुज से बात हुई थी बेटा, वो अहमदाबाद से बाहर गया है किसी मीटिंग के चक्कर में। तभी अनुपमा कहती है काका आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि अनुज ने मेरा फोन ना उठाया हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी मीटिंग में क्यों ना हो, मेरा फोन तो उठा ही लेते हैं। तब अनुपमा कहती है काका आप अपने फोन से ट्राई करके देखिए ना। अपने फोन से ट्राई करते हैं काका, तो कहते हैं मेरा भी फोन नहीं उठा रहा है वो। तब काका कहते हैं अनुपमा से टेंशन मत लो, तुम अपने परफॉर्मेंस पर पूरा ध्यान दो और अनुज से जैसे ही बात होगी तो मैं बता दूंगा। तो फिर अनुपमा कहती है हाँ काका, अगर जैसे ही उनसे बात हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। तो काका कहते हैं डेफिनेटली बता दूंगा। उधर अनुज कार ड्राइव करते हुए कहता है मैं आ रहा हूँ अनु, मैं आ रहा हूँ, पहले तुम्हारे कंपटीशन और फिर तुम्हारा फैसला, दोनों के लिए मेरा वहाँ होना बहुत जरूरी है। सर सब स्टूडियो में पहुँचते हैं। फिर राखी बहन कहती है हेलो एवरीवन, मैं आ गई। तो मामा जी कहते हैं आ गई आप भी। तो मामा जी कहते हैं मैं तो राखी जी के ही बगल में बैठूंगा। तभी राखी दवे कहती है कि मैं नहीं बैठूंगी यहाँ पर। राखी कहती है तोशु प्लीज तुम मेरे बगल में आके बैठो। फिर उधर वनराज, बा और काव्या तीनों ही आते हैं। तो स्टूडियो में बापूजी कहते हैं कि माँ बेटे यहाँ कैसे। तो बा कहती है अगर आ जाए तो भी दिक्कत, ना आए तो भी दिक्कत। तो बापूजी कहते हैं आ गए हो तो देखना कि मेरी बेटी कैसे कामयाब होती है। तभी वनराज कहता है कि नाकाम होगी तो भी देखेंगे। तभी बा कहती है अनुपमा अगर हार जाएगी तो इन सब की शक्ल देखने लायक होगी। तभी काव्या कहती है वो जीत गई तो आप लोगों की शक्ल देखने लायक होगी। तभी राखी दवे कहती है ओ गॉड ये फैमिली इतनी एंटरटेनिंग है, अब समझ में नहीं आता कि स्टेज पर देखूं या इन लोगों को देखूं। तभी मामा जी कहते हैं मुझे समझ में आ गया है कि मुझे कहाँ देखना है। तभी राखी दवे कहती है कि ओफ मेरे टेरोरेडर ने कहा है कि आज कुछ गलत होने वाला है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तभी वनराज कहता है यहाँ दादी को नाचने का शौक चढ़ा है, पैर में मोच आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी देविका की एंट्री होती है और देविका कहती है प्रॉब्लम उसकी मोच नहीं तुम्हारी सोच है, कल भी थी अब भी है। तभी बा कहती है लो आ गई तलाकशुदा अजीब औरत। तभी देविका बा के गले लगती है और लव यू बा कहती है। तभी वनराज कहता है मैं भी सोच रहा था कि तुम अभी तक नहीं दिखाई दे रही हो। तो देविका कहती है मैं भी यही सोच रही थी कि मेरे जीजा जी क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो बा कहती है कौन जीजा जी। तो देविका कहती है अनुज और कौन। तभी देविका कहती है आइए ना बा मैं आपके साथ बैठूंगी। तभी जीके भी वहां आता है। देविका जीके से कहती है हेलो जीके हाउ आर यू। तो जीके कहता है फाइन। फिर सब बैठकर बात कर रहे होते हैं। उसी समय अनुपमा स्टेज के पीछे से छुप कर सबको देख रही होती है। फिर से अनुपमा को कल की सारी बातें याद आती है जो उसने अनुज के से कही होती हैं। अनुपमा सॉरी सॉरी करती रहती है कल रात के लिए। बहुत बहुत सॉरी अनुज, बहुत बहुत सॉरी। अब आप आ भी जाइए, आप आएंगे तभी मैं अपना फैसला सबके सामने सुनाऊंगी, क्योंकि बाद में आपको कोई शिकवा कोई शिकायत ना रहे। आज तो ये बात खत्म होगी। तभी समर कहता है कि अनुज अभी तक नहीं आए बापूजी। तो बापूजी समर से कहते हैं कॉल करो तुम उसे, मैं डांस शुरू होने से पहले ही दोनों से बात करना चाहता हूँ। तो समर कहता है ठीक है। तभी इस शो का एंकर वहां आता है और कहता है गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का स्वागत है इस डांसिंग प्रोग्राम में, क्या आप सभी तैयार हैं। तभी समर अनुज को फोन करता है और अनुज तभी फोन उठाता है। तो समर कहता है 1 घंटे बचे हैं बस मम्मी के परफॉर्मेंस में, तो आप जल्दी से आ जाइए। तो अनुज कहता है मैं 59 मिनट में आ जाऊंगा। तभी समर कहता है कि प्लीज ड्राइव सही से करिएगा थोड़ा। तभी वनराज कहता है अच्छा है, शो के बाद जब अनुपमा मना करेगी तो फिर पूछूंगा कि कौन हारा और कौन जीता। अनुपमा उधर बहुत घबराई हुई होती है। फिर अनुपमा को सारी की सारी बातें याद आ रही होती है। फिर अनुपमा बहुत ज्यादा ही परेशान और घबरा जाती है। तभी एंकर स्टेज पर आकर कहता है आज की 7 परफॉर्मेंस हो चुकी हैं, क्या आप लोगों में से भी कोई डांस करने में इंटरेस्ट रखता है, क्या आप में से कोई डांस करना चाहता है। तो मामा जी कहते हैं हाँ मैं करना चाहता हूँ। मीनू कहती है मैं करना चाहती हूँ और काव्या भी कहती है मैं करूंगी। तब बात मना कर देती है। वनराज काव्या को मना कर देता है और डॉली बहन मीनू को मना कर देती है। तो काव्या कहती है बा मुझे तो डांस करना है। तो बा कहती है अगर तुम डांस करोगे तो मैं भी डांस करूंगी। तो मामा जी कहते हैं नहीं नहीं तब तो भूचाल आ जाएगा।
तभी मीनू कहती है, बा अगर हम डांस नहीं करेंगे तो आप भी डांस नहीं करोगे ना? तो बा कहती है, हाँ नहीं करूंगी। तब मीनू कहती है, तब ठीक है फिर। उधर अनुज की गाड़ी का ब्रेक काम ही नहीं कर रहा होता है, गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और ट्रक से जाकर भिड़ जाती है। तो अनुपमा को चक्कर आने लगता है, घबराहट होती है और ऊपर लाल रंग उसके ड्रेसिंग एरिया में गिर जाता है, जिसे देखकर अनुपमा बहुत तेज चिल्लाती है, अनुज अनुज। तभी वहाँ जो लोग खड़े होते हैं वो कहते हैं, इनके फैमिली मेंबर्स को जल्दी से बुलाओ। उधर जहाँ एक्सीडेंट होता है काफी पब्लिक खड़ी होती है। यही आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय।